वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसको हम सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि हम इन टर्मों को सीखते हैं, जानते हैं, अच्छे तरीके से परखते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टर्म है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले और खुद को रिड्यूस कर ले। तो बेटा सिंपल सी फंडा है कि अगर हमारे पास एजेंट का वर्डिंग आ जाए तो हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। पर बेटा दिमाग में एक बात याद रखना, क्या अगर हमारे पास कोई एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ऐसे सोचना कि यार ये तो रिडक्शन करेगा। और दूसरी बात यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो एजेंट होगा जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो मतलब दिमाग में एक ही बात चलेगी कि यार रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हम बोलेंगे यार ये तो ऑक्सीडेशन करेगा। अब बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा था, वो क्या था, और रिडक्शन के लिए क्या था। तो देखो रिडक्शन के लिए हम लोगों ने बोला था ही गोल और ऑक्सीडेशन के लिए बोला था ही लॉग। अब देखो अगर हमारे पास कोई एजेंट दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा बेटा, वो रिडक्शन करेगा। और ही गोल का मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा अगर हमारे पास कोई एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है तो सोचना ये कि यार ये तो ऑक्सीडेशन करेगा। अब बेटा ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन के लिए तो सिंपल सा फंडा था ही लॉग। अब ही लॉग में से एल का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन। बेटा एक और पॉइंट अपने साथ नोट कर दीजिए, अगर कोई बंदा ये पूछना चाहता है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीक होगा, गुड होगा, बैड होगा। तो देखो बेटा अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना चाहते हो तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन। अब बेटा आसानी से जो रिडक्शन करेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मुश्किल से करेगा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है बेटा कि जो रिएजेंट हमारे पास आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो मुश्किल से ऑक्सीडेशन करेगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खत्म। अब बेटा इन पॉइंटों को लेके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आया हमारे पास ईटा 2018 का क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपको मुख्तलिफ कंपाउंड दे रखे हैं, इस कंपाउंड में हमारे पास क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर किसका है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखो बेटा हम निकाल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड आपको दे रखा है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो देखो बेटा पोटेशियम पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो पहले के लिए +1, पर 2 एटम के लिए +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए -2, 7 के लिए क्या हो जाएगा बेटा -14। अब बेटा क्या हो गया, -14 +2, और दरमियान में क्या लगाओ बेटा, +12 लगा दो, क्योंकि कंपाउंड हमारे पास ओवरऑल न्यूट्रल है। पर +12 2 क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, तो एक के लिए क्या आएगा बेटा, 2 पर डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर इज +6। तो यहां पर हम लोग को पता चल गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डाइक्रोमेट में +6 है। अब बेटा आती है दूसरी कंपाउंड की तरफ। CrCl2 में देखा जाए तो क्लोरीन एक के लिए -1, 2 के लिए -2, तो क्रोमियम के लिए क्या आ जाएगा बेटा, +2। नेक्स्ट की तरफ आते हैं Cr2O3, तो ऑक्सीजन के लिए -2, 3 ऑक्सीजन के लिए -6, 2 क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, +6, पर एक क्रोमियम के लिए बताओ तो क्या होगा बेटा, तो बोलो, तो हमारे पास होगा +3। अब देखो बहुत सिंपल है कि +2 +3 और +6, इसका मतलब ये हो गया कि क्रोमियम हमारे पास जो है वो 6 तक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्यों और कैसे, क्योंकि क्रोमियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, दैट इज 24। और आप लोगों को याद है कि वो जो एक्सेप्शन वाला केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि क्या हो जाएगा 3d5 और हमारे पास हो जाएगा 4s1। इसका मतलब ये कि इस 6 तक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अब आप लोगों को मैं मजे की बात बताऊं कि +2 से अगर मान ले कि 6 तक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फर्दर कितने लॉस कर सकता है, बोलो बेटा। तो +2 से +6 में अगर ये आ सकता है तो कितने लॉस करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर +3 से +6 में आ सकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और मुझे बताओ बेटा +6 से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 0 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा ऑक्सीडेशन आसानी से कौन कर रहा है, तो यार 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और बहुत अच्छे से लॉस कर सकता है। तो अगर हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाए तो आसानी से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा,
अगर ऑक्सीडेशन आसानी से हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो बोलो मुझे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंपाउंड में क्रोमियम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मालिक है? तो मतलब जिन्होंने आसानी से ऑक्सीडेशन करना है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा? हमारे पास होगा ऑप्शन बी कि आसानी से ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो दे रखा है वो देख तो कहते हैं कि हमारे पास वेनेडियम इन मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कराता है। तो एक हमारे पास है +2, एक है +3, एक है +4 और एक है हमारे पास है +5। बेटा हम सब जानते हैं कि वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 23। तो हम क्या बोलेंगे 3d3 और 4s2। इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 तक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो यहाँ तो बेटा बिल्कुल वाजह है कि +2 से अगर मान ले कि ये +5 तक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो क्या करेगा बेटा? +2 से +5 में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये कितने लॉस करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये कितने फर्दर लॉस कर सकता है बेटा? 1 लॉस कर सकता है। और ये कितने लॉस करेगा बेटा? 5 तो खत्म हो गए। तो मतलब ये और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, बोलो बेटा कौन आसानी से ऑक्सीडेशन कर रहा है? मुझे बताओ। तो +2 वाला बहुत ही आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा। अगर आसानी से ऑक्सीडेशन कर सकता है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि बोल के रखा कि ऑक्सीडेशन अगर हमारे पास अच्छा खासा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा, क्योंकि दोनों की रिलेशन डायरेक्ट है। तो अब मुझे बता दो बेटा +2 वाला क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बता दो, क्वेश्चन में ही पूछा है कि कंपाउंड में +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके मालिक है, किस जैसा बिहेव करते हैं? तो बेटा +2 से तो बिल्कुल क्लियर बात है कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पर अगर यहां भी देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा इन दोनों के मुकाबले में क्या करा बेटा? इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से लॉस कर सकता है। तो अच्छे से लॉस करने वाला क्या होगा बेटा? हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर स्ट्रॉन्ग या गुड बोलो तो यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर मान ले कोई ये पूछ ले कि +2 और +3 में कौन सा वाला हमारे पास अच्छा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जाहिर बात है ये 3 लॉस कर सकता है यार, ऑक्सीडेशन इजीली कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, ये वीकर होगा। पर अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तब आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, जो ईटा 2015 का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि क्रोमियम कंपाउंड हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है तो किस जैसा बिहेव करता है? तो बेटा क्रोमियम के लिए तो बहुत सिंपल है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 और 4s1। अब मुझे बताओ बेटा कितने तक ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है बेटा? +6 तक। पर हमें तो +6 दिया है। अब बताओ क्या ये और इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी वाला ऑर्बिटल भी खाली हो चुका है, एस वाला भी खाली हो चुका है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते तो बेटा उल्टा बोलो, गेन तो कर सकता है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा तो रिडक्शन आसानी से होगा। बोलो बेटा अगर हमारे पास रिडक्शन इजीली हो जाएगा तो रिडक्शन इजीली होने का मतलब क्या होगा? कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो पावरफुल है। मतलब ये हो गया कि इन्होंने रिडक्शन आसानी से कर दिया, तो दीज विल बी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा? ऑप्शन ए, कि हमारे पास इस आसानी से रिडक्शन कर सकता है। तो रिडक्शन करने का मतलब ये हमारे पास पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।